अब मामला है, नया चैलेंज है। नया चैलेंज क्या है? कराची के अंदर इमारतें गिराने के ऑर्डर्स। हमने राशिद महनाज रोड पे देखा, हमने देखा कि एक बड़ी इमारत बन रही है, उसके पास एनओसीज हैं, वो छाप रहे हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल की एनओसी भी है, वो कह रहे हैं कि भाई फलानी एनओसी भी है, हर तरह की आबाद की भी एनओसी है, हर तरह की। और वो रॉयल पार्क नामी बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए नाजायज़ है और तोड़ दो, और टूटना शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक बार नहीं कई बार उसकी बार बार कही और वो तोड़ दी गई। उसमें तकरीबन 700 से ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, कमेटियाँ डाली थी, तनख्वाहों से जमा किए थे पैसे, उनके पैसे लटके हुए, पैसे मिल ही नहीं रहे, बिल्डिंग तहस नहस हो गई। अब वो सिलसिला चल ही रहा था, एक और मामला आ गया। कल फिर हमने सुना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही, उसमें से एक और नस्ला टावर की पोजीशन को गैर कानूनी करार दिया गया। कोर्ट ने कह दिया तोड़ दें। अब मामला क्या है, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूं, पूरा नहीं सुना सकता क्योंकि जो जिनका मकान है वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं कि कोर्ट बुला सकता है, तो खाली उनकी कैफियत सुने। फिर हम ये जो इदारे हैं जो लोगों के मसाइल हल करते हैं, पूछेंगे इनका क्या करेंगे। ये अपर मिडिल क्लास लोग हैं जिनके फ्लैट्स की कीमत 8-8 करोड़ 6-6 करोड़ है, ये जमीन पर आ रहे हैं, इनको कौन बचाएगा? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, हुकूमत ने नोटिस दिया मकान खाली करो, 7 दिन के अंदर हमें तोड़ना है। क्या कहा, ये क्लिप जरा देखें आप। ये गुस्सा है, गुस्सा, इसको आप वो ना कहें, लेकिन जाहिर है बिल्डर ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसके पास परमिशन थे, उस वक्त इदारे हरकत में क्यों नहीं आए? कई साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। मैं बिल्कुल भी किसी भी सूरत में 1% भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। मैं एहतराम करता हूँ, सब एहतराम करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब कराची के लिए बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें कर रहे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से बहुत सारे प्लान उनके बहुत सारे हैं, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? क्या जैसे कि रॉयल पार्क के लोग समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ कौन पैसे देगा, कहाँ से पैसे आएंगे। 2014 में उन्होंने पैसे दिए थे, 2021 चल रहा है, बिल्डर बीमार है, लंदन में है, इन्वेस्टर दुबई का है, बाबा अंकल नजर नहीं आ रहे, कोई बंदा मौजूद नहीं है, वो बेचारे पैसे जोड़ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, उनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये जो लोग हैं ये तो बहुत सफेद पोश अपर मिडिल क्लास के, जिनके इनका क्या होगा? आपके पास कोई हल है? आपने तकलीफ सुनी, कोई रास्ता आपको नजर आता है? रेहान भाई आपके पास कोई? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची के बेटे हैं, बिल्कुल हैं, तभी मैं मोहब्बत का इज़हार भी कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नेशनल कॉलेज में पढ़े हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़कर कि वो बिल्कुल इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनसे अच्छा इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का कोई और कर नहीं सकता, सबसे बड़ी सीट है माशाल्लाह से बात। हम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि इसका हल निकालें। आप फैसला जरूर दीजिए, हाँ। और इंसाफ पर फैसला दीजिए, हाँ। लेकिन उस इंसाफ के साथ साथ उसका हल निकालिए। सर ये लोग क्या करें, पैसे वापस दिला दीजिए। वो तो हो गया, अब अगला राउंड है जफर भाई, वो तो टूट रहा है, वो तो तोड़, उन्होंने कहा तोड़ दो, अब ये करें क्या? अब आप इनको घर देंगे, हुकूमत तो नजर नहीं आ रही अब तक, कोई खबर किसी सर आप क्या करेंगे? करते हैं हम एनजीओ एक ज्वाइंट कमेटी बनाते हैं, हम नफ्सियाती डॉक्टर लाते हैं। वो बेटी जो बड़े प्राउड से बताती होगी ना कि मेरे अब्बू ने 8 करोड़ का फ्लैट लिया है, उसका भी ज़हनी इलाज कराना होगा, उनके बेटे का भी, क्योंकि नहीं झेल पाएंगे लोग। हाँ, मैंने सुना है कि इस्लामाबाद में भी इस किस्म का एक वाक़या हुआ था। वो आपको जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे वजीर आजम हाउस है, जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है, उसके बीच में एक बहुत बड़े ट्विन टावर हैं, उसका फैसला हुआ था और तोड़ा नहीं उसको। सर उसको तो वो कर दिया था कि ये डुअल गेम तो नहीं है, आप उसी का इशारा कर रहे हो। मैं इतना ज्यादा इन मामलात को नहीं समझता, मुझ पे वैसी बहुत पाबंदी है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जस्टिस गुलजार साहब अच्छा फैसला करेंगे, जो भी करेंगे उनसे अगर टूटने जा रहा है भाई, अपील में जाएं, दोबारा अपील में जाएं, इनके पास ऑप्शन जब तक अगली हाजिरी होगी तब तक टूट जाएगा। आरिफ भाई, आरिफ लखानी साहब, आप तो बिल्डर भी हैं, आप उनको घर देंगे? ये लोग घर टूट रहा है, सैलानी इनको घर देगी? सैलानी तो वैसे लोगों को घर दे रही है, कई सैकड़ों मकान बनाकर लोगों को दिए जा चुके हैं, मगर ये एक नाइंसाफ़ी है कि एक शख्स कर्ज लेकर और वो मकान ख़रीदता है या मकान लेता है, उसकी ख्वाहिश पूरी होती है, मगर आप अंदाज़ा लगाएं कि आज तोड़ने की इजाज़त दे दी गई है, तो ये कहाँ जाएंगे? इसका कोई इंतज़ाम करें। इनका तो कोई कसूर नहीं है, कसूर जिनका है उन पर एक्शन लेना चाहिए, जिन्होंने इसके नक्शे पास किए, जिन्होंने एनओसियाँ दिए, लीज़ करके दे दिए गए और तामीरात करके बना कर दे दिए गए, वो अपनी खुशियों से अपने घरों में रह रहे हैं, आज उनकी खुशियों को वो किया जा रहा है। अफसोस है सर।
गुजारिश ये है कि जब ऐसे ऐसे मसाइल खड़े हो, एक मसाइल है महंगाई का, एक है बेरोजगारी का, एक जाता है जिसको आप एड्रेस करने के लिए देखते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये मसला है, बारिश होती है, सीवरेज के पाइप्स नहीं है, वफाक पैसे नहीं दे रहा, सिंध नहीं कर पा रहा, इसलिए 1100 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट आ गया जिसके ऊपर सिंध में काम होना चाहिए। कराची सर्कुलर रेलवे नहीं चल रहा, उस पर काम होना चाहिए। ये मसाइल हैं। एक मसाइल नए आते हैं जिसके ऊपर समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ये लोग जो रह रहे हैं या रॉयल पार्क के जो लोग हैं, उनके साथ फैसले के साथ हल उनका क्यों नहीं है? उनकी प्रॉपर्टी, ये सवाल है सिंपल सा, बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही आजिज़ी के साथ ये सवाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब ये फैसला कर रहे होते हैं, या हमारी अदलिया कोई भी ये फैसला कर रही होती है कि ये चीज़ तोड़ दो, ये नाजायज़ है, ये 10, 20, 25 फ्लोर बन गए, बिल्डिंग कंट्रोल ने सही काम नहीं किया, सिंध हुकूमत ने गलत एनओसी दी, लेकिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, उन लोगों को रिलीफ कहां से मिलेगा? अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले में रिलीफ शामिल नहीं होगा, वो रिलीफ कहां से मिलेगा? अब ये लोग रिलीफ कहां से लें? सैलानी के पास जाएं, आलमगीर के पास जाएं, जेडीसी के पास जाएं, किसके पास जाएं आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल को हल करने के लिए हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तकरीरें नहीं हैं, अमल दरामद है। वज़ीर आज़म साहब की बहुत ज़बरदस्त तकरीरें होती हैं, लेकिन अब अमली तौर पर आगे आने की ज़रूरत है। तमाम चारों सूबों के वज़ीर आलाओं को भी आगे आने की ज़रूरत है। ये NGOs जो हैं वो बेसिकली हुकूमत का काम कर रही हैं, हुकूमत के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ना चाहती हैं। लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। मैंने आपको मसाइल चंद गिनवाए हैं, और मसाइल भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।